परम आदरणीय इस कॉलेज के डायरेक्टर सुशील जी और इस संस्थान को सींचने वाले उनके पिताजी, वो भी उनसे मिलकर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। फिर इनके बेटे जो अभी इसको संभाल रहे संस्थान को, इतने बड़े संस्थान जिनमें इतनी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एक साथ देख करके मुझे नहीं लगता कि इतनी स्ट्रेंथ कॉलेजों में देखने को मिलती है। एक स्कूल में तो मैं पहली बार भी देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है। इस शिक्षा के मंदिर में मैं हर बार सोचता हूँ कि हर स्कूल में चलूं। मेरा मन करता है क्योंकि ये वो पौध है जो आगे चलकर यही समाज का, देश का, प्रदेश का भविष्य होता। इस को जिस तरीके से मोड़ दिया जाएगा वो उसी दिशा में चला जाना। मेरा जैसा व्यक्ति हमेशा सोचता है कि क्यों ना इनके बीच जाकर के कुछ इंटरेक्शन किया जाए, कुछ अच्छी बातें बताई जाए। समय के अकॉर्डिंग क्या समय चल रहा है, हम जब पढ़ते थे तब कुछ अलग चीजें थी। अब जैसे जैसे समय का बदलाव हो रहा है, अब बहुत सारी चीजें बिल्कुल बदल गई। जब हम पढ़ते थे आज से 20 साल पहले, तब ये मोबाइल और मीडिया, सोशल मीडिया इतना हावी नहीं था। अब इतना हावी हो गया है कि एक छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा एंड्रॉइड फोन यूज करता है। वो अगर उसके हाथ से मोबाइल छिना लिया जाता है तो रोने लग जाता है। आप सोचिए उसकी जरूरत होगी। आज हम बाथरूम में भी जाएंगे तो फोन लेके जाते हैं। इस फोन ने हम पे इतना प्रभाव डाल दिया कि हम बहुत सारी चीजें भूलते जाते हैं। इसीलिए मेरा मन करता है कि मैं स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर के बच्चों को वो चीजें बताएं जो हमको करनी है, जिसके लिए हम, हमारे माँ बाप, हमारा परिवार, हमारा समाज हमसे अपेक्षाएं रखता। देखिए, मैं पुलिस का अफसर हूं, जो मैं ड्यूटी कर रहा हूं वो तो मेरा कर्तव्य है और करना चाहिए। जिस पद पे हूं उस पद को करना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब हम नौकरी में आए थे तो हमने ओथ ली थी, शपथ ली थी, और उसी के अकॉर्डिंग मैं मेरी अंदर की जो मेरा मन है उसको हमेशा जिंदा रखता हूँ। और मैं सोचता हूँ जिस काम के लिए मैं इस महकमे में आया था वो काम तो कम से कम ईमानदारी से किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको भी अपना काम बताने आ गया कि आप जब सुबह 6 बजे नहा धो करके अपनी वर्दी के लिए आपकी वर्दी है, जैसे मैंने वर्दी करती, जब आप अपने ड्रेस पहनते हो, माँ बाप आपको टिफिन तैयार करते, ये कैसे कैसे करते। मम्मी बेचारी रात को जाके कितने देर तक काम करके फिर सुबह 5 बजे उठ करके आपको आपका टिफिन तैयार करती है, भोजन तैयार करती है। पिताजी कैसे कैसे पैसा कमा करके ला करके आपकी स्कूल की फीस देते, कोचिंगों की फीस देते, ट्यूशन की फीस देते। क्या आपको पता है उनकी क्या उम्मीदें हैं आपसे? बहुत सारी उम्मीदें। कंपैरिजन कीजिए, जैसे मुझसे, मैं नौकरी में हूं तो मुझसे आम जन की उम्मीदें हैं कि अगर हमारा झगड़ा हो गया है तो ये साहब हमारा न्याय करेंगे, हमारी चोरी हो गई है तो हमारा सामान वापस आएगा, हमारे साथ जिसने हमारी जमीन का कब्जा कर लिया है तो ये साहब हमारी जमीन छुड़ाएंगे। ऐसे ही आपके गुरुजन, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार आपसे अपेक्षाएं करते हैं। खासकर वो माँ बाप भी अपेक्षा करते हैं, वो हर बार कहता कि मेरी बेटी, मैं इसको आगे अफसर बनाऊंगा, मेरी बेटी को हम ये बनाएंगे। क्या ये बात सही नहीं? क्या आपने अपने माँ बाप के मुझसे नहीं सुना? लेकिन हम इस स्कूल में आकर के
इतना माँ बाप को दे पा रहे हैं, ये हमको एनालिसिस करने की जरूरत है। देखिए बच्चों, ये जो पढ़ने का समय है, ये समय एक बार जाने के बाद वापस नहीं आए। मैं खूब सोचता हूं, जब मैं पुलिस की नौकरी में आया था कि और पढ़ा जाए, हम दूसरी नौकरी में जाए, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो उन चीजों को नहीं करने देती। मैं आज इस शिक्षा के मंदिर में आकर के आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, सबसे बड़ी यही कि आप इस स्कूल में जो कि इतना डिवोटेड स्टाफ मैं देख रहा हूं, इतना अच्छा मैनेजमेंट देख रहा हूं कि जहां डिसिप्लिन देखे, मैंने ऐसा डिसिप्लिन कहीं नहीं देखा। तो सच कह रहा हूं, इस स्कूल जैसा डिसिप्लिन में कहीं दूसरी जगह नहीं। एक बच्चा नहीं था इस प्रांगण में, यहाँ पे एक बच्चा नहीं था, एकदम साइलेंस बच्चे बैठ गए, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रोज, मतलब कोई चहल पहल। बहुत अच्छा लगा, बेहद अच्छा। इतनी स्ट्रेंथ, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ हो, जब जगह नहीं हो, पीछे तक बच्चे बैठे, तो कहीं ना कहीं शरारती लोग होते हैं, लेकिन वो मुझे देखने को नहीं मिल रहे। मैं हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे बोल देता हूँ शरारतियों के लिए, लेकिन यहाँ मुझे बोलने के लिए शब्द है ही नहीं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। वापस हम उसी पॉइंट में आते हैं कि माँ बाप जब ये उम्मीद रखते हैं तो हमारा भी दायित्व बन जाता है कि हम जब 6 घंटे की स्कूल में आए हैं, एक गुरुजी जो कि इतना पढ़ करके इतनी तैयारी के साथ जब आपको कोई लर्न करा रहे हैं, तो आप उसको इतने अच्छे से तल्लीनता से पढ़ें, किसी और चीज पे ध्यान नहीं दें। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी हम आज से 6-7 साल बाद हम कहीं दूसरी जगह नौकरी होंगे, तो इस स्कूल के बहुत सारे लोग, कोई आरपीएस होगा, कोई एसडीएम होगा, कोई तहसीलदार होगा, कोई सब इंस्पेक्टर होगा, कोई हमारे तरह से होगा। फिर जब हम मिलेंगे, जैसे मुझसे अभी ये सर मिले थे, ये सर मैं खेकड़ी का हूं, मैं आपको जानता हूं। अब आप बताइए मुझे कितना गौरव महसूस हुआ कि खेकड़ी ऐसे आप देखे ये बच्ची ले गई सर में आपने उस स्कूल में आपने स्पीच दी थी, मैं उस स्कूल की स्टूडेंट रही हूँ, और आज मैं यहाँ पाली में एसडीएम लग गई हूँ। कितना बड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग इस समय को बर्बाद नहीं करें, इस समय को चैलेंज के रूप में लें। चैलेंज, ये मुझे ये चैलेंज है कि मैं मेरे माँ बाप के सपने को पूरा करूंगा। दोस्तों, न केवल आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा, पहले तो गुरुजियों का सपना पूरा होगा कि किसकी स्टूडेंट थी, जिनके स्कूल में पढ़े। आज देखिए कितने बोर्ड लगा रखे हैं, निकिता, मोनू, मेहमान, आप बताइए इनका नाम हो रहा है और उस परिवार का नाम हो रहा है जिनके बच्चे इनके द्वारा पढ़ाए गए। आज हम भी, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, और सरकारी स्कूल में पढ़ के हम जब आज इस पद पे हैं, जिन गुरुजी ने पढ़ाया है, अब जब उनसे पैर छूटे, मैं सच बता रहा हूं, उन गुरु के अंदर से क्या भाव आते हैं, मतलब उनको लगता होगा कि मैंने एक वास्तव में एक कितनी बड़ी इमारत में कितना गर्व होता। तो आप जिस दिन किसी बड़ी ऊंचाई पे होंगे, आपके माँ पापा के आंसू नहीं आएंगे, लेकिन इनके आंसू आएंगे। उनको लगेगा ये वही बच्चा है। इसलिए वो क्षण पैदा कीजिए, और वो क्षण पैदा कब होगा? जब हमारे अंदर जुनून है। इस मोबाइल को छोड़ने के बाद जब वो जुनून आएगा, तब वो चीज
निकल के बाहर आएंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये मोबाइल, ये फैशन मैं देखता हूं, क्योंकि मेरे भी बच्चे, मेरा भी बेटा स्टाइल और फैशन में कुछ नहीं। ये तो तब भी किए जा सकते हैं जब आप किसी पद पे बैठे होंगे। अभी बच्चों को शौक रहता है, पापा मेरे लिए वीवो का फोन दिला दो, एप्पल का दिला दो। अरे जब किसी पद पे होंगे तो एप्पल चल के आएगा, चल के आएगा। फिर पापा को कभी जरूरत नहीं, फिर एप्पल भी चल के आता है खुद। इसलिए वो सिचुएशन पैदा कीजिए जब एप्पल खुद चले, और वो कब होगा जब आप जल्दी, आज शायद मैं जाकर समझ रहा हूँ 4-5 साल बाद आप उस स्टेज में आ जाएंगे जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। ऐसा मन बना लीजिए कि मैं 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर मुझे कॉम्पिटिशन फाइट करना। देखिए जो बनते हैं वो आप जैसे स्टूडेंट होते हैं, उनके कोई अलग से नहीं होता, कोई अलग से कोई दिमाग नहीं होता, कोई अलग से कोई अच्छे कोई इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते, बस एक जुनून होता है और मन में जो अगर ठान लिया कि मुझे अब ये बनना है, वो ही बन जाता है। दूसरा, कई बच्चे और बच्चियां ट्रैक गलत पकड़ते हैं, आप मेरी बात समझ करते हैं, उस ट्रैक को गलत मत जाने, क्योंकि 12th की बच्चियां हैं, लगभग 17-18 साल की हो जाती है। मैं तो इन गुरुजियों से, महिला टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों की अलग से काउंसलिंग कराएं। मैं जिस थाने में रहा हूं, अब एक नई सिचुएशन क्रिएट हो रही है, नए अपराध को जन्म। मैंने यहाँ खासकर नवलगढ़ में तो बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो घर में नहीं बता पाती, टीचर्स को नहीं बता पाती, और बताती है तो तब बताती है जब वो बड़े हायर स्टेज पे वो समस्या आ जाती है। देखिए बच्चियों, आप और बच्चियां बहुत भावुक होती है, महिलाएं भावुक होती है, चाहे वो कितनी भी उम्र की महिला हो चाहे छोटी बच्ची हो, भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाती है। और ये जो लड़के हैं, ये बहुत आप ऐसे मोबाइल देख के ये होता तुझे पता कुछ देखे, और बच्चियां भी जाने उस भावुकता में बह जाते हैं। इसलिए मैं तुमको एक बहुत ही मार्मिक अपील कर रहा हूं, हमको किसी भी तरीके से भावनाओं में नहीं कहना। हमारा एक ही एम होना चाहिए, सबसे पहले माँ बाप। जिन माँ बाप ने हमको पैदा करके इतना बड़ा किया, मैं देखता हूं थाने में जिस व्यक्ति को जानते थे 1.5 महीने पहले जानने लगे, और उसके चक्कर में माँ और बाप खड़े हैं, उनसे पूछ रही है कौन है, मैं जानती नहीं कौन है, मैं तो नहीं जानती। अब बताइए क्या मन करे। लेकिन मैं ऐसे बच्चियों को सुधारना भी मुझे आता, मैं उनको भी सुधार दूं। हालांकि बहुत सारी चीजें हमने दिक्कतें आती है, लेकिन फिर भी मेरा अंदर की आत्मा ये कहती है अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये समाज और परिवार टूट जाए, और ये धीरे धीरे टूट रहा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस समाज की रीढ़ है, आप कम से कम समझें और इस रीढ़ को वापस से मजबूत करें। ये जो धीरे धीरे जो हो रहा है, इसको कहीं तो रोकना पड़ेगा। दिनों दिन आप देखिए मेरे पास थाने में कभी जब, क्योंकि अब 2 दिन बाद आप 12th क्लास के बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं, कॉलेज में चले जाएंगे, अब आप और खुलापन आपके अंदर आ जाएगा। मैं चाहता हूं आप उस खुलेपन में नहीं जाए, कुछ नहीं रखा,
जो लड़के लड़कियां इस तरीके की हरकत करते हैं, वही लड़के लड़कियां 6 महीने बाद वापस मेरे थाने में जाते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव। और 6 महीने बाद आकर के वो कहते हैं, सर बहुत पुलिस कुछ करो। इसलिए मैं कह रहा हूं वो स्थिति नहीं आए, लेकिन जब वो स्थिति आ जाती है तो जिन माँ बाप को आपने कहा था कि आप पहचानते नहीं है, और जब वापस उन माँ बाप के पास जाते हैं तो वो माँ बाप कहते हैं अब मैं तुझे नहीं पहचानता, अब मैं तुम्हें नहीं पहचानता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माँ बाप के अंदर एक कोने में झगड़ा होती है। आप बताइए, 2 दिन बाद आप भी इस स्टेज पे पहुंचेंगे जिस स्टेज पे आपके मम्मी पापा। मैं हर जगह जब किसी समय कोई अपराधी जब हम पकड़ते हैं तो उस अपराधी को दोबारा जब काउंसलिंग करते हैं, जब उसका इलाज कर लेते हैं, उसके बाद ऐसा क्यों किया, सर मुझसे गलती हो। लेकिन वो गलती इतनी बड़ी होती है कि फिर उसको सजा मिलना तय है, फिर वो जेल जाएगा। फिर उसके बाद वो चीजें होती है, या तो उस अपराध को असर करना कि अब मेरी जिंदगी अपराध, या फिर वो हमेशा मैं आप मेरी सोच हमेशा यही है, थाने में जब पोस्टेड रहती है, जब पोस्टिंग रहती है, मैं अपराध को होने से पहले ही रोक। मुझे पता लगा कि सुबोध स्कूल के बच्चियां झाझड़ से बस से आते हैं, और मुझे किसी ने जानकारी दी कि 3-4 लड़के गोलगढ़ा से इंतजार करते हैं, झाझड़ पर रुक जाते हैं, फिर वो बस में बच्चियां चढ़ जाती है, फिर वो पीछे पीछे चलते हैं। अगर मुझे पता लग जाता तो मैं झाझड़ तो बहुत दूर की बात है, गोलगढ़ा से ना चलते। अगर मुझे पता लग गया कि गोलगढ़ा के 3 लड़के हैं तो झाझड़ बस स्टैंड पे मोटरसाइकिल लेके बस पहले इंतजार करते कि वो बच्चियां स्कूल गई है कि नहीं। तो मैं अपराध हो उससे पहले ही उनका ट्रीटमेंट कर देता, तो दोबारा मां दिखेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है, वो बच्चियों को बताने की जिनके साथ ऐसा हो रहा है, वो अपने क्लास टीचर को बताए, अपने पेरेंट्स को बताए। अगर उनको नहीं बता पाते हैं तो थाने के नंबर, आजकल बच्चे सब जानते हैं ऑनलाइन में, थाने के नंबर निकाले, छोटा सा मैसेज करें कि सर ये राहुल नाम का लड़का है, 1 बजे पीछा, बस इतना सा उसमें हम क्लास करें तो दोबारा पीछा की तो बात छोड़ो, मिलेगा ही। बच्चियों को बहुत अधिकार। मैंने आपको पहला ध्येय आपका बताया कि आपको क्या बनना है, अपना आइकन तय कर लीजिए। आज महिलाएं IAS ऑफिसर, आप देख रहे हो राजस्थान में टीना काफी जो कि IAS तो अब बताइए, आप बताओ, महिलाओं के लिए तो, लड़कियों के लिए तो, बच्चों के लिए तो कोई आइकन आप आज ही तय कर लो कि मुझे IAS के लिए IAS होना। दूसरा कोई जो भी आपको अच्छा लगता, अगर CAE का लगता है तो पुलिस की नौकरी अच्छी है, कितना मान सम्मान है, तो आप ये तय करें कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। लेकिन गोल बड़ा होना चाहिए, गोल बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि मैं छोटा गोल लेके बड़ा बन जाऊं, ऐसा। आप और जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, इस स्कूल में रहेंगे तो आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, जो जिस मेहनत से आपका अध्यापक मैनेजमेंट इतनी मेहनत कर रहा है, उस मेहनत से तो आपका गोल बड़ा होना चाहिए। दूसरा, उस गोल जो आपने तय किया है उसमें अकॉर्डिंग अध्ययन आपने यहाँ 6 घंटे किया तो 3-4 घंटे घर में जाकर भी पढ़िए, रिवाइज।
उसको पढ़ने के बाद अपने भैया, अपने पड़ोसी, अपनी मम्मी उनके साथ शेयर की, जिससे कि वो जो पढ़ा है वो आपके हार्ट बेस में चला जाए। ये तो एक पढ़ने का तरीका है। दूसरा, जब आप फ्री टाइम है तो आप अपनी मम्मी पापा का सहयोग, बच्चे आए तो आप मम्मी की मदद कीजिए, घर का काम कीजिए। और बच्चे तो ज्यादातर के बच्चे किसान हैं, अपना शरीर भी स्वस्थ रहेगा, खेती में काम कीजिए, उनके साथ कोई और घर गृहस्थी का काम कीजिए, तो उससे आपकी घर में मम्मी पापा की नजरों में भी इमेज बनेगी और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी मेंटेन रहेगा। ये तो हमने करी आपके टीचिंग के साथ। अब हम दो बात और अलग से करते जा रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो गवर्नमेंट की चाहती है, सरकार चाहती है, हमारा पुलिस विभाग चाहता है कि हम हर स्कूल और कॉलेजों में जाकर के ये जो मैं दो चीज बताने जा रहा हूँ उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा उनको इंटरेक्शन दिया। पहली बात, महिलाओं और बच्चियों के कानून के प्रति बताना, और दूसरा कि आज के समय में जितना भयंकर दुर्घटनाएं रोड पे हो रही है उसके बारे में अवेयर, क्योंकि आप इस देश की, समाज की बहुत बड़ी संपत्ति क्यों, आप में से ही कोई बहुत बड़े यहाँ के 2 दिन बाद प्रधान, एमएलए, सरपंच अधिकारी यही होंगे। तो ये आप बहुत बड़ी संपत्ति है, आपको समझने की जरूरत है। इसलिए मैं 2 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। पहला, अब दिनों दिन बच्चियों और महिलाओं के प्रति अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आज आप पेपर देख लीजिए, न्यूज़पेपर देखेंगे तो बहुत सारी न्यूज आपको बच्चियों पर कितना हरेसमेंट होगा वो उसकी बहुत सारी न्यूज़ें मिलती हैं। मैं आपको बता दूं, महिलाओं को और बच्चियों को इतना अधिकार है कि उनका तो केवल मात्र कह देना ही पर्याप्त। मैंने आपको एक एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे कोई महिला अगर ये कह दे स्कूल में, मैं टीचर्स, महिला टीचर्स को भी बताना चाहता हूँ, वो भी कम से कम, अगर स्कूल में भी अगर कोई भी, कोई साथी टीचर हो चाहे बाहर का हो, अगर लगातार घूटी देगा, ये भी अपराध है। बस इतना लिखना है कि मैं जब भी अपनी क्लास में जाती हूँ तो मेरे साथी टीचर जरूरी है, तो मुझे लगातार टकटकी लगा के देखना है। यही आपके बच्चों के लिए, अगर कोई आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा, आपको मैं जहां तक समझता हूँ सभी स्कूलों में गुड टच, बैड टच बता दी। गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, आप सब बच्चे समझते हैं। यूट्यूब, फेसबुक देखते हैं, तो सब बच्चे जानते हैं, आपको सब पता। जरूरत है तो उस चीज को बाहर निकालने की, बाहर निकालने का मतलब आपके साथ बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, लेकिन हम कई चीजों के कारण पता नहीं। पहली, बदनामी हो जाएगी, कैसे बताए, समाज में लोग क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे। नहीं, अरे आप नहीं बताएंगे तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ती जाएगी और वो हमारे लिए नासुर हो जाएगी। इसलिए अगर कोई खरपतवार है तो उसको समय रहते ही उड़ा दो। अगर छोटी सी भी किसी ने गलती की है तो मैं बच्चियों, मैं आपको अश्योर करता हूं, पूरी तरह अश्योर करता हूं कि आप
चाहे क्लास टीचर कोई बता देना, मैं उस खरपतवार को खत्म कर दूंगा पूरी तरह। इसलिए अब ताकत आपको लानी पड़ेगी। जब मैं भैरव वैसे तो था, मुझे फक्र है वो बच्ची छोटी सी और खेतरी की भी ऐसी सेब घटना है। एक लड़की थी, वो मुझे थाने में अकेली आके, कॉलेज से अकेली आके, मैं उसको इतना दूंगा, मुझे रोक रोक खड़ा हो जाता। उस लड़की ने मुझे आके कहा था कि सर, निजामपुर मोड़ पे एक लड़के ने मेरे साथ इस तरीके से बदतमीजी की। ये पहले भी मैं कई बार मैंने देखा, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन आज उसने हद पार कर दी। मुझे फक्र हो, उसने अपने किसी माँ बाप को ये, क्योंकि सर मैं माँ बाप को बताऊंगी हमारे गांव में बदनामी हुई। आप विश्वास मानना, मैंने ना माँ बाप को बुलाया ना उस बच्ची को बुलाया, और मैंने सिविल में मेरे 2 सिपाही छोड़ दिए, और उस छोड़ने का क्या हाल किया समझ लो। दोबारा स्थिति छोड़ी, दोबारा करने लायक स्थिति नहीं छोड़ी। और उससे जो और मेरा उनके बीच सतर्क हो गए, टोपी वाले बिना टोपी वाले, ये ऐसा करेंगे तो क्या। तो आप बताइए उस बच्ची ने कितने लोगों के साथ और कोई अपराध होता, वो रोका है नहीं रोका। तो मैं ऐसे ही चाहता हूं कि आपके साथ भी कोई ऐसी कोई बात हो तो आप जरूर बताइए, उसको छुपाइए नहीं, उसको दबाइए। दूसरा, कई बार देखते हैं कि प्रेशर समाज का राजनीतिक ये कुछ है। हम इस नौकरी में रह के 19 साल की नौकरी हो गई, बहुत सारे प्रेशर देख लिए, लेकिन मैं एक ही चीज देखता हूं, न्याय क्या है, जस्टिस क्या है। जस्टिस जब देखता हूं, और अगर ज्यादा ही लगता है कि दोनों ही राजी हैं कि वो भी कार्रवाई नहीं करता, वो भी कार्रवाई नहीं करता, तो मैं तीसरी कार्रवाई कर लेता हूं, पटे तो नहीं लो, इसको ठोक तो लो, जब कम से कम दोबारा नहीं। तो वो चीज है जिससे कि अपराध रुके। तो मैं यही चाहूंगा सभी से, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, क्योंकि ज्यादा अपराध बच्चियों के साथ होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा अवेयर की जरूरत है। मैं इस संस्थान के सभी अध्यापक, खासकर महिला अध्यापिकाओं से कहूंगा कि वो रेगुलर महिलाओं की, सॉरी बच्चियों की डेली इनके साथ सुबह सुबह इंटरेक्शन करे। कोई भी बच्ची अगर कोई थोड़ा सा भी उनकी डेली की एक्टिविटी में चेंज आता है, थोड़ा सा भी चेंज आता है, तो उसको अलग कमरे में ले जाकर जरूर चाहिए। क्या बात, अभी आपने सुना होगा, मैं अलग से बात करूंगा महिला टीचर से और हमारे यहाँ के संस्थान के अध्यापकों से। मैं बताऊंगा अभी रिसेंट की एक घटना जो कि झुंझुनू जिले की है, मुश्किल से 15 दिन पहले की, वो इतनी दर्दनाक है, मैं इतनी दर्दनाक है कि उसको सोच के भी मेरा मन रोता, शेयर नहीं कर सकता क्योंकि छोटे बच्चे हैं। तो उस ऐसी घटना कहीं और ना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हम सबको बहुत अवेयर होने की जरूरत है। और लड़कों से भी यही कहूंगा कि आप संस्थान में आते हो, ये मंदिर है, ये जैसे अपन मंदिरों में पूजा करते उनसे बड़ा मंदिर ये है, क्योंकि इस मंदिर में हमें वो चीज मिलती है कि सही क्या है गलत क्या है, ये सही गलत की पहचान करने की क्षमता हमको यहां से मिलती है। तो इससे बड़ा कोई मंदिर हो नहीं सकता। इस मंदिर में रह के आप सही चीजों को ग्रहण कीजिए। मैं पूरे विश्वास रखता हूं कि मेरे आधा घंटा या 1 घंटा बोलने से आपके मन में कुछ चीजें तो ऐसी घर कर जाएंगी कि आप उनको आत्मसात करेंगे और उन पर चलने का प्रयास करेंगे। मुझे ऐसा मैं महसूस करता हूं, ऐसा विश्वास करता हूं। लास्ट बात जो हम कर रहे थे वो ट्रैकिंग की। दोस्तों, मैं जहां तक समझता हूं कि हालांकि ये संस्थान बड़ा है,
बच्चे बहुत दूर दूर से गांव ढाणी से आते तो फंसे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो लोकल हो सकते हैं ज्यादा है, वो स्कूटी से मोटरसाइकिल से भी आते होंगे। मुझे पता है वो माँ बाप से लड़ झगड़ करके 12th के बच्चे स्कूटी और मैनेटिक ले लेते। लेकिन आप जब घर से स्कूल आते हो, पहली बार हर बच्चा, मैं भी ऐसे ही था जब हम पढ़ते थे, हम भी ऐसे ही थे। लेकिन बहुत हो गए हैं तो हम अवेयर होने की ज्यादा जरूरत है। जब आप घर से चलते हो तो 7 बजे का स्कूल है तो आप 6:30 बजे घर से निकलिए, तो आपको जल्दबाजी नहीं होगी। तो आप बड़े तरीके से धीरे धीरे हेलमेट लगा करके स्कूल में आए। मैं रोड पर देखता हूं जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो 20 से 25 साल के बच्चों के। और क्यों होते? जल्दबाजी, हेलमेट नहीं लगाना। क्यों हेलमेट लगाना? वो शर्म महसूस कर चल कैसे दिखा पाए, ये तो चिपक जाएंगे। अरे जब रोड पे चिपक जाएगा तब क्या होगा? अरे उस रोड पे चिपकने से तो अच्छा है ना, इसको तो पानी में डाल के फिर सीधा करते। लेकिन वो कितनी बड़ी पीड़ा होगी उन माँ बाप से पूछना जिनके माँ बाप पहले रोड एक्सीडेंट में अपने बेटे को गंवा चुके, उनका दर्द पूछना। जब वो फोटो देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलते। मैंने इस दर्द को रिसेंटली था, मेरा बेटा और उसका दोस्त सुबह 5 बजे दोस्तों ने प्लान बना लिया कि वहां नार और ले स्कूटर के मम्मी जगह उससे पहले लाई जाएंगे, और वो रोड पे एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि वो तो अच्छे भागे थे, दोनों के रोडे गम गई। लेकिन एक बात बताइए, अगर सिर में ज्यादा चोट लग जाए और कुछ कैजुअलिटी हो जाए, इतनी बड़ी पीड़ा होगी। सबके ऊपर ऐसा शोक लगेगा, इस स्कूल के टीचर्स और माँ बाप के शोक को तब कभी खत्म कर ही नहीं सकते। क्या आप चाहते हो क्या कि हमारे साथ ऐसा हो और हमारे माँ बाप ऐसे दुखों में जिए? चाहते हो? तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी अपने व्हीकल से आता है वो हमेशा समय से पहले घर से निकले और अपना हेलमेट, लाइसेंस नहीं है तो भी चलेगा, मैं उसको नहीं पकड़ूंगा, लेकिन कम से कम तुम्हारी जिंदगी रहे उसके लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जब भी आप आए तो आप हेलमेट रखें। और आप वो लोग हैं जो अपने घर में माँ बाप को, चाचा को, पड़ोसी को, वो भी अगर कोई व्हीकल लेके जा रहे हैं तो आप रोक सकते हैं। चाचा हमें आपको दोबारा भी देखना है, पापा हमें आपको दोबारा भी देखना है, हमें बहुत कुछ करना है, ये हेलमेट। अगर कोई बेटी अपने पापा या भाई को हेलमेट देना मिलेगी और ये सब बोलेगी कि पापा आप हैं तो हम हैं, इसलिए आप हेलमेट, मेरा विश्वास क्या मैं उस बच्ची के प्रति बहुत गर्व महसूस करूंगा कि वो अपने माँ बाप को कितना सुरक्षित करना चाहती है। आप करोगे कि नहीं करोगे? ऐसा करना है बेटा, पक्का। जब भी गाड़ी मेरा बेटा ही बोलता आपको पापा बैठ लगा, तो आप समझ रहे आपको ये काम करना है। मैं ये जिम्मेदारी ये आपको ही सौंपता हूं। कम से कम हर बच्चा खुद तो करेगा ही, और दूसरा अपने घर में, परिवार में, पड़ोसियों को और अपने पहचान वालों को ये बताएगा कि आप जब भी कोई व्हीकल पे जाएंगे तो हेलमेट अपना साथ लेके जाएंगे और कभी भी ट्रैफिक रूल्स को उल्लंघन नहीं करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप भी पढ़ने के लिए आते होंगे, टीचर्स पढ़ने के लिए, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आप जैसे मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं, ऐसे ही आप अपनी ड्यूटी आज से समझने लग जाओ कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे माँ बाप ने मुझे क्या ड्यूटी दी है, मुझे यहाँ स्कूल में, इस सुबोध स्कूल में आने का मेरा पर्पज क्या है,
जिस दिन आप ये समझ जाओगे आप अपने आप में बहुत बड़ा चेंजेस हो, बहुत बड़ा। फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको किताबें अच्छी लगेगी, फिर आप मनीषा से यही पूछोगे तू ये बता कल ये क्या पढ़ा था, दीक्षा बताएगी मैंने ये पढ़ा था, सब आपस में फिर ये बहुत फख्र की बात है। हमारा आज जो इस स्कूल के मैनेजमेंट ने सम्मान किया, इस सम्मान देखिए कोई अच्छा काम करते तो अच्छा काम करने के बाद यदि कोई अप्रिशिएट करता है तो उसका मनोबल बढ़ता है और अच्छा काम करने का मन करता है। मैं इस स्कूल के मैनेजमेंट खासकर सुशील जी इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आपको यहाँ बुला करके इतना मान सम्मान दिया। बहुत कम देखने को मिलता है, आपने भी मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत कम पुलिस ऑफिसर यहाँ स्कूल में आपने देखे होंगे, क्योंकि ना तो पुलिस के पास टाइम, आपको मैं बता दूं थोड़ी सी, 4:30 बजे मैं गश्त करके आया हूँ, 4:30 बजे पूरी रात गश्त करके आया हूँ और फिर मैं 6:15 पे चल के नहा धो के आपके पास आया। ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए। सो तुम बाद में मिलेंगे, खाना कोई कुंभ का मेला नहीं है तो 14 साल बाद आए, तो मैं नहीं खाया, शाम को खा ले कुछ और खा ले, लेकिन पढ़ाई करो। जैसे मैं सोचता हूँ मुझे टारगेट है कि अपराध हुआ तो इसको खोलना, ऐसे ही जुनून आपके अंदर आना चाहिए कि अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे पढ़ना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, जरूर मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। सहज शब्दावली में, सरल उद्बोधन में यदि आपको कोई प्रेरणा मिली हो, आपको अच्छा लगा हो, एक बार तालियां बजा करके आप